बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के, सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम स्पेशल कटलेट्स बना रहे हैं और ये बकरा ईद पर आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। डिफरेंट से कबाब हैं, तो जिसके लिए मैंने आधा किलो जो है वो कीमा लिया है और ये मटन है, आधा किलो कीमा है, ठीक है, नज़र आ रहा है। और 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैंने अदरक ज़रा चॉप्ड करवा लिया है, लेकिन ये कि अभी मैं आपको क्यों बताती हूँ कि मैंने मोटा मोटा क्यों किया, क्योंकि प्याज भी मैंने मोटा मोटा किया। अब ये तमाम चीज़ें जब पकने में जाएंगी, पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अच्छा, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली है, 1 टीस्पून जो है हल्दी है, 1 टीस्पून जो है वो जीरा है, 1 टीस्पून ही नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और नमक हम 1 टीस्पून क्यों शामिल करें वो भी मैं वजह बता देती हूँ, क्योंकि जो इसके बाद का जो तरीकाकार है ना, उसमें हमें बॉयल आलू चाहिए होंगे, फिर नमक भी चाहिए होगा, फिर हरी मिर्चें भी चाहिए। मतलब वो इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से कबाब बनने लगे हैं कि जब आप खाएंगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये कहाँ का टेस्ट आ रहा है। बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला प्रोसीजर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जब ये गल जाएगा उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट वाली तरफ ले जाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं। 1.5 गिलास से करीब मैंने पानी लिया है। पानी को मैंने मिट्टी की हांडी में डालकर उबालने के लिए रखा है। ये उबाल आ गया है, ये भाप बन के जो उड़ रहा है, आपको बॉयल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि छोटे छोटे से उबाल आना शुरू हो गया। इसमें हमने डालना है लहसुन अदरक और उसके बाद हमने प्याज, 3 अदद प्याज है। और देखें मोटा मोटा मैंने क्यों काटा है, क्योंकि ये अब इसमें गलेगा। नमक और ये सारी चीज़ें ये भी हो गई। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है कीमा। कीमा मैंने वैसे अभी फ्रीज़र से निकाला है, थोड़ा सा मतलब जो है वो खुलने वाला रह गया, बाकी को खुला हुआ है। ये देखें, बाकी खुला, थोड़ा सा रह गया, वो पकने में खुल जाएगा। ये देखें। अब मैं आपको मिलती हूँ, इसको मैंने ढककर पकाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मिलती हूँ तब जब कीमा भी गल जाएगा, और जब कीमा गलने के बाद पानी जो है कीमे ने छोड़ा होगा, हम उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद मैं मिलूंगी। अब मैंने आपको उस वक्त मिलना है जब ये कीमा अच्छी तरह गल चुका होगा और पानी भी इसका ड्राई हो चुका होगा, ठीक है। इसको ढककर पकाते हैं मीडियम फ्लेम पर, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। देखिए, कीमा जो है वो गल चुका है और कीमा जो है वो मैंने जितना पानी था उसको ड्राई कर लिया है। अब ये ठंडा भी हो गया है, तो आपने इतना पकाना है कि गल भी जाए, ड्राई भी हो जाए, ठंडा भी हो जाए। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट जो है वो तैयारी की तरफ। अच्छा, आलू जो है वो मैंने उबाल लिए हैं, और उबालने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उबाले हैं, गलाए हैं। ये जो ना मैंने गलाए हैं। तो कुछ लोगों के सवाल ऐसे आ जाते हैं, आलू कितना पकाया आपने? आलू मैंने गलाया है। तो आलू है 1 किलो, और 1 किलो आलू में अब हमने क्या चीज़ें शामिल करनी है कि हरी मिर्चें मैंने पीस के रखी हुई हैं। हरी मिर्चें जो है वो मैंने शामिल करनी है। आप अपना टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा, ये ना हो कि फिर आप बोले इतनी मिर्चें। तो ये 3 खाने के चम्मच इसमें मिर्चें जाएंगी, और अगर ये 4 भी हो गई तब भी खैर है, तो मैं 3 लिखवा दूंगी। तो आपने जो है ना 3 ही डालनी है, और ज़्यादा खाने वाले 4 शामिल कर सकते हैं। तो हरी मिर्चें पिसी हुई मैंने शामिल की 1 किलो आलू में। और इसके अलावा हमने जो है इसमें नमक शामिल करना है। नमक हमने कितना शामिल करना है, अपने हिसाब से शामिल करना है। आप अपने हिसाब से शामिल कीजिए, क्योंकि कीमे में भी हमने डाला है नमक, तकरीबन 2 टीस्पून से भी थोड़ा सा, चलो 2 टीस्पून डाल लेती हूँ। अगर आपने डालना है तो 1 टेबल स्पून के हिसाब से भी डाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम इनको मिक्स करते हैं। ये देखें, जब तक हम मिक्स करते हैं तो नेक्स्ट तैयारी की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद की अभी बता देती हूँ। ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए, अंडे हमें चाहिए। अगर 1 चाहिए होगा तो 1 इस्तेमाल करेंगे, अगर 2 चाहिए तो 2 इस्तेमाल करेंगे। इसमें काली मिर्च और नमक शामिल करेंगे अंडे फेंटते हुए। नमक मैंने पास रखा है, काली मिर्च भी रखी हुई है, तो ½ टीस्पून काली मिर्च इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेंगे। अंडे को फेंटेंगे, उसमें डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई करेंगे। लेकिन किस तरह करना है ये भी आपको अभी पता नहीं चलेगा। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को अंडों से एलर्जिक होती है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने अंडा फेंट के और उसमें डिप करके कबाब को ब्रेड क्रम्स लगा के अपने फ्राई करना है। तो मैं आपको बता दूं कि उनके लिए जिनको अंडे से एलर्जिक है, ये 2 खाने के चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। इस तरह करके आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब आपने कॉर्नफ्लोर लेकर इसमें नमक और काली मिर्च अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। जैसे 2-3 चुटकी आपने काली मिर्च या नमक शामिल किया, पानी से आप इसको घोल लें इस तरह करके।
घोलने के बाद में आपने बिल्कुल सेम अंडे की तरह का आपने लिक्विड बना कर ना इसमें डिप करना है और इस तरह ब्रेड क्रम्स लगाना है और फ्राई कर लेना है। तो ये आपका इस तरह का तरीका हो जाएगा कि आपको अंडे की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बताने वाली चीज थी। और फिर शुरू करते हैं कबाब बनाने का तरीका। कबाब की तरफ चलते हैं। तो इस तरह हमने ये देखें, इस तरह करने के हमने यहाँ पे रखना है बिल्कुल गोल, जो है ना इसकी गेंद बना लें। हाँ, क्योंकि अभी मैंने इसको दबाना है। और ये देखें, ये दोनों गेंदें जो है तैयार हो गई है ना। अब जो है, अब क्या करना है, इसमें क्या भरना है हमने, ये जो कबाब है ना, ये कीमा है ना पका हुआ, इसकी भी गोल जो है वो गेंद बनानी है ऐसा करके। अब क्या करना है, इन दोनों गेंदों को हमने ये, क्योंकि गेंदें जो है ना अब दबानी है हमने, ये कबाब है। अब इसको हमने इस तरह रखना है कि थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा सा लगे। छोटा कबाब नहीं होता, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ये देखिए, थोड़ा सा ये कबाब बड़ा होता है। बीच में आ गया कीमा और साइड पे ऊपर नीचे हो गया आलू। ये जैसे बर्गर नहीं होता, बर्गर की जो कबाब बर्गर से बाहर नजर आ रहा होता है, इस तरह इसका कीमा थोड़ा सा बाहर नजर आएगा। ये देखें, और ये मैं बता दूं आपको, ये कबाब जो है ना थोड़ा बड़ा होता है। ये देखें, इस तरह करके हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट अंडे में डिप करना है। डिप कर लिया। अब अंडे में से निकाल के हमने इसी तरह मैं तमाम करूंगी, आपको एक का बता रही हूँ करके। ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और ये चाहे तो आप अपने फ्रीजर में रख लें। फ्रीजर में रखने के बाद जब आपके कोई मेहमान आए हों, आपने उस वक्त निकालना है, जब आपका मूड हो, जब आपने निकाल के इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इस तरह करके हमने इनको कबाबों को सेट करते जाना है। और ये तमाम जो है कबाब मैं तैयार करके आपको मिलती हूँ। अच्छा, ऑयल हमें थोड़ा सा ही चाहिए होगा, आपने डीप फ्राई नहीं करना, आपने इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है। मैंने थोड़ा सा लिया है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया होगा। और इसमें जो है हमने कबाब जो है वो फ्राई करने हैं। माशाल्लाह से कबाब बहुत बड़ा है। अच्छा, इस कबाब को हमने बर्गर जो होते हैं ना बन, उसमें भी रखकर हम हाफ कर लीजिएगा। पहले तो आगे पीछे उसको फ्राई कर लीजिएगा बन को, फिर जब कबाब को फ्राई करेंगे तो फिर हाफ कट के तो फिर आप केचप के साथ खा सकते हैं। और ये इतना बड़ा कबाब है कि इसको फिलहाल एक ही हम फ्राई करेंगे, 2 की पलटने की जगह नहीं होगी। ये देखिए, इतना प्यारा फ्राई किए करने के बाद पलटेगा, एकदम से नहीं पलट दीजिएगा। अब इसको भी इतना ही फ्राई करना है, सेकंड जो है वो साइड से। देखिए, ये फ्राई हो गया है और इसको जो है अब हम निकाल लेते हैं। अब सेकंड जो है वो कबाब है उसको फ्राई करते हैं इसमें। और ये देखिए, दूसरा मैंने कबाब शामिल किया। ये देखिए तैयार हो गए हैं। और आपको पता भी होगा कि मैंने बहुत थोड़े ऑयल में फ्राई किए हैं और ऑयल अभी भी तकरीबन जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब बच गया है। तो मैंने अभी फ्राइंग पैन ही उठाया हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ऑयली चीज़ें हम नहीं खा सकते भाई। और थोड़े से ये हैवी होंगे। हैवी से मुराद ये कि ये आलू के कबाब नहीं, इसमें कीमा भी शामिल है माशाल्लाह से। तो ये के पेट भर के खाइएगा और फिर सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, हुन मैं जो ना तैयार हो गए ना, मैं पंजाबी च दस्सन लगी हाँ। मैं ना कीमा लिया सी आधा किलो, ओनू मैं पानी पा के ना ते कीमा पाया मिट्टी दी हांडी, जेहड़ी भी हांडी तुसीं पका लो, मैं तो मिट्टी दी हांडी च पकाया सी। अदरक लसन ते कुट्टी दियां मिर्चां दा जो टेस्ट है ना, बस पिसियां दा ना पाइयो। कुट्टी दियां मिर्चां पाई ने, हल्दी ते जीरा ते नमक पा के ना ते प्याज पा के उन्हें पकना धर दिता है। तो पकना धर दिता तो वो जो पक गया वे, ड्राई किया वे उन्होंने चंगी तरह खुशक करके, उस तो बाद फिर उन्होंने मैं ठंडा किया वे। आलू मैं 1 किलो उबाल के गला ले सन, छिलका उतारिया वे तुहाडे सामने। हरिया मिर्चां मैं 3-4 चमचे पिसी हुई पाई, फिर नमक पाया वे अपने हिसाब नाल टेस्ट नाल। फिर उन्होंने ना एक छोटी गेंद बना के ना ते उस इस तरीके, क्योंकि असं पहले कबाब बना लेंगे तो फिस जाएगा। पहले उन्होंने गुलाई करना ताकि उन्होंने हत्थों जो दबाओगे ना कबाब अपनी वो शक्ल बन जाएगी। मैं तुहानू कट के भी दसनी आ। तो उस तो बाद ना तुसीं उन्होंने विचकार कीमा रखना है ते जड़ा ना उत्ते थल्ले जिन्ना आलू दा मेज़ा रखना है। तो इनू तुसीं चाहो ना ते बन नहीं आंदा
ਬਰਗਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਕੱਟ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਗੈਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲकुल ऑयली नहीं है। अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ कीमा जे, ਇਹ देखो मुश्कार कीमे की पतली जी लेयर है, कबाब जो आलू वाला ज्यादा जे। पतली जी जी लेयर नजर आ रही ना, इस वक्त तुहानू आलू बाल के छुरी ने कट्टिया ना तो तुहानू लग रहा है कीमा घट है, कीमा बड़ा अच्छा खासा, जिन्नी गेंदी ओहदी सी ना आलू की, तो उन्नी गेंदी जो मैं कीमे की ली सी। तो वह जो तुसी कबाब इस तरह तुसी बना के ना, 1 मिनट इनू खूबसूरत तरीके नाल रखा, तो इस तरह करके इंज करके तो ना कैचअप नाल खाओ इस तरह। वो तो मैं सजा लाँगी बाद जो तस्वीर खिंचनी है। तो जरना मैनू जरूर दसना तुहानू कैसे लगे कबाब, तो और मैनू अपनी दुआ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।